हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम एक गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या खुशखबरी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में एक फैसला आया है। क्या फैसला आया है? जो कि आया है स्नातक यानी कि बीए बीकॉम बीएससी स्नातकोत्तर परीक्षाओं पर फैसला आया है कि नो एग्जाम ओनली प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, अब आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, ओनली प्रमोशन दिया जाएगा आपको। किन इन छात्रों को मिलेगा प्रमोशन? कौन कौन से भी छात्र हैं जिनको प्रमोशन मिलेगा? बिना परीक्षा के होंगे पास? कौन से भी छात्र हैं जिनको बिना परीक्षा से पास किया जाएगा? ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजी पीजी एग्जाम 2021 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 नंबर पॉइंट में सबसे नंबर 1 पर ही लिखा गया है स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की संचालन की पद्धति। स्नातकोत्तर के यानी कि एमए एमकॉम एमएससी जो पीजी के कोर्सेज होते हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम किस तरह से कराए जाएंगे और उनको प्रमोशन किस तरह से दिया जाएगा, ये इसमें डिस्कस किया गया है। तो हम पूरा देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि हायर एजुकेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बोला गया है कि स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परिशिष्ट 1 अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिशिष्ट 1 कौन कौन से दिए गए हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला दिया गया है रेगुलर के स्टूडेंट, जो भी स्नातकोत्तर के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर के स्टूडेंट की, फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर के स्टूडेंट की। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट स्टूडेंट की। फर्स्ट वाला कॉलम रेगुलर का है, सेकंड वाला कॉलम प्राइवेट का है। तो सबसे पहले हम रेगुलर की बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर नियमित विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, इनको प्रमोशन किस तरह से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्लियर बोला गया है कि इनको प्रमोशन किस तरह से दिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को। तो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन मिलेगा, आपको कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। प्रमोशन किस तरह से मिलेगा? स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए 100% मूल्यांकन अंक प्रदान किए जाए। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में संधारित की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन दिया गया है और प्रमोशन किस तरह से दिया गया है? इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर, आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर आपको 100% अंक दिए जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन किस तरह से होगा, ये आपको अपनी कॉलेज से पता चलेगा। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वहाँ पर जाइए और आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर आपको 100% अंक दिए जाएंगे और 100% अंक मानते हुए आपका रिजल्ट पास में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी स्टूडेंट अब फेल नहीं होगा। अब दोस्तों प्राइवेट की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट की देखिए, हमने नियमित की किस तरह से होगी, रेगुलर के स्टूडेंट इंटरनल एवैल्यूएशन के आधार पर पास किया जाएगा। प्राइवेट की बात कर लेते हैं तो प्रदेश के महाविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के समस्त स्वादाई प्राइवेट परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक इवैल्यूएशन की पद्धति के तरह ही असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए दोस्तों, जिस तरह से रिजल्ट रेगुलर का डिक्लेयर किया जाएगा, उसी तरह से प्राइवेट का भी डिक्लेयर किया जाएगा प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह ही इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर, जो कि डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात को एक बात और नोटिस कर लीजिए, लेकिन प्राइवेट के स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट के स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना होगा। असाइनमेंट में क्या लिखना होगा ये आपको कॉलेज से पता चलेगा। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए। किस कॉलेज में कितनी लास्ट डेट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता रहा हूं और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा कि लास्ट डेट कितनी रखी गई है। तो रेगुलर की बात करें तो रेगुलर का रिजल्ट डायरेक्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो प्राइवेट के स्टूडेंट, प्राइवेट को असाइनमेंट अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा, उसी के आधार पर आपको किया जाएगा। यानी कि असाइनमेंट जो कि जमा करना होगा, उसके बाद में इंटरनल इवैल्यूएशन के अंक के आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर प्राइवेट का समझा दिया है। अब दोस्तों मैं आपको थर्ड सेमेस्टर रेगुलर की बात करेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर प्राइवेट की बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो कि थर्ड सेमेस्टर की रेगुलर की बात कर लेते हैं। तो स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत सेमेस्टर के विषय भार एवं प्रश्न पत्र भार प्राप्तांकों का 50% तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50% जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए इसका क्या मतलब है। आपने इसमें लिखा गया है कि गत सेमेस्टर के विषय भार एवं प्रश्न
पत्र बार प्राप्तांकों का 50%। आप थर्ड सेमेस्टर में, तो आपने इससे पहले क्या दिया, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर दिया होगा, एक सेकंड सेमेस्टर दिया होगा। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का आपका जो भी रिजल्ट रहा होगा उसका 50%। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका रिजल्ट रहा है उसका 50%। और इसके बाद में दोस्तों आपका वर्तमान वर्ष में आपके जो सीसी टेस्ट होते हैं उसके आधार पर, इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर आपका 50%। इस तरह आपका इन दोनों को जोड़कर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो आपने जो भी सीसी इंटरनल प्रोजेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल, इसके आधार पर आपको 50% यानी कि 100% अंक मानते हुए इस तरह आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा और आगामी सेमेस्टर यानी कि पोस्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो 50% आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में से अंक जोड़े जाएंगे और 50% आपके इस ईयर के जोड़े जाएंगे। ओके, तो 100% आपका अंक हो जाएंगे और आपको इस तरह से आपका जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रवेश कर दिया जाएगा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। ओके, अब दोस्तों प्राइवेट की बात कर ले तो प्राइवेट का किस तरह से रहने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्राइवेट का रहने वाला है प्रदेश के महाविद्यालय बार स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की तरह ही असाइनमेंट प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। देखिए, प्राइवेट का भी सेम रहने वाला है। जिस तरह से रेगुलर का रिजल्ट घोषित किया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर के 50% और थर्ड सेमेस्टर के आपके असाइनमेंट के आधार पर, थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट यानी कि प्राइवेट वालों को आपको क्या सबमिट करना होगा, प्राइवेट वाले स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट में आपको क्या लिखना है जो आपको कॉलेज से पता चलेगा असाइनमेंट के बारे में। तो असाइनमेंट ओनली प्राइवेट स्टूडेंट को सबमिट करना है, रेगुलर स्टूडेंट को सबमिट नहीं करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का 50% हो गया और असाइनमेंट का 50% हो गया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 100% और 100% अंक मानते हुए आपको परीक्षा परिणाम आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश दे दिया जाएगा। यानी कि कौन से सेमेस्टर में प्रवेश दे दिया जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर और प्राइवेट और थर्ड सेमेस्टर के नियमित और प्राइवेट दोनों को आपको समझा दिया है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो आपको इस तरह से आपको प्रमोशन दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को इस बार जो कि प्रमोशन दिया गया है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रमोशन दे दिया गया है। 2020-21 में एक बार फिर से और प्रमोशन दिया गया है कोरोना काल की वजह से। तो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का आपको किस तरह से प्रमोशन दिया गया है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। रिजल्ट किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और दोस्तों असाइनमेंट के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो असाइनमेंट ओनली प्राइवेट के स्टूडेंट को सबमिट करना है ये भी आपको अब पता चल गया होगा। और आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट किस तरह से बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का दोनों को अंक जोड़कर साथ ही जो इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर आपको पूरा आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। प्रोसेस बताना ही मेरा मेन मकसद था और आपको समझाना मेरा मेन मकसद था। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।